शुरू करते हैं सबक नंबर 9 हरारत सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1, खाली जगह पर मुतबादिल लफ्ज़ लिखिए। कौस में दिए हुए हैं अशाए हरारत, सफ़ीद, ईसाल, नीला, अहमाल, गैर मौसिल, मौसिल, सियाह और इनेकास। अलिफ है सबसे ज़्यादा हरारत खाली जगह रंग की चीज़ में जज्ब होती है, इसका जवाब है सियाह। बे है खाली जगह के लिए वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, इसका जवाब है अशाए हरारत। जीम है ईसाल हरारत खाली जगह अशिया में होता है, तो इसका जवाब है ठोस। दाल है थर्मास फ्लास्क की चमकदार सतह बाहर जाने वाली हरारत को खाली जगह से कम कर देती है, तो इसका जवाब है इनेकास। है खाना बनाने के बर्तन खाली जगह की खासियत की वजह से धातु के बने होते हैं, तो इसका जवाब है उम्दा मौसिल। और वाव है सूरज से ज़मीन को खाली जगह के ज़रिए हरारत मिलती है, तो इसका जवाब है अशाए हरारत। सवाल नंबर 2, कौन हरारत जज्ब करेगा? स्टील का चमचा, लकड़ी का चकला, कांच का बर्तन, तवा, कांच, लकड़ी का चमचा, प्लास्टिक की प्लेट, मिट्टी, पानी या मोम। तो इसका जवाब है स्टील का चमचा, तवा और पानी, क्योंकि ये तीनों भी हरारत के अच्छे मौसिल है, इसलिए ये सिर्फ ये तीनों ही हरारत जज्ब करेंगे। सवाल नंबर 3, झेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, बुखार आने पर पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से बुखार क्यों कम हो जाता है? तो इसका जवाब है ठंडे पानी की पट्टियाँ मरीज़ की पेशानी से कुछ हरारत जज्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से पट्टियों से पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इस तरह मरीज़ के जिस्म का दर्ज हरारत कम हो जाता है, इसलिए बुखार आने पर पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से बुखार कम हो जाता है। लेकिन फिर भी बुखार आने पर हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अब बे देखेंगे, राजस्थान में घरों को सफ़ेद रंग क्यों दिया जाता है? तो इसका जवाब है राजस्थान में गर्मियों के मौसम में दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा रहता है। सफ़ेद रंग सूरज से आने वाली हरारती शुआओं को मुनक्स कर देता है, क्योंकि सफ़ेद रंग हरारत की बहुत कम मिकदार जज्ब करता है। इस बिना पर घर ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, इसलिए राजस्थान में घरों को सफ़ेद रंग दिया जाता है। जीम है हरारत की मुंतकली के तरीके लिखिए। तो इसका जवाब है हरारत की मुंतकली के 3 तरीके हैं। नंबर 1 ईसाल हरारत, नंबर 2 अहमाल हरारत और नंबर 3 अशाए हरारत। अब दाल है नसीम बहरी और नसीम बर्री हरारत की मुंतकली के कौन से तरीक़े पर मुनहसर है? तो इसका जवाब है नसीम बहरी और नसीम बर्री हरारत की मुंतकली के अहमाल हरारत इस तरीके पर मुनहसर हैं। अब ये देखेंगे, बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में पेंगुइन परिंदे का ज़हरी जानिब का रंग सियाह क्यों होता है? आपने पेंगुइन परिंदा देखा होगा कि इसका जो पीठ की तरफ का हिस्सा, बाहरी हिस्सा सियाह होता है, तो वो क्यों होता है? तो इसका जवाब है क्योंकि सियाह रंग सूरज से खारिज होने वाली अशाए हरारत को फ़ौरन जज्ब कर लेता है। बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में खून जमा देने वाली सख्त सर्दी पड़ती है। पेंगुइन का ज़हरी जानिब का सियाह परों का गिलाफ सूरज की अशाए हरारत को जज्ब करके इन परिंदों के जिस्म को गर्म रखने में मदद करता है, इसलिए माहौल से मुताबिकत पैदा करने के लिए कुदरती तौर पर इन परिंदों का ज़हरी जानिब का रंग सियाह होता है। अब वाव है कमरे में हीटर यानी गरमाला नीचे और एयर कंडीशनर ऊपर क्यों लगाया जाता है? तो इसका जवाब है कमरे में फर्श के करीब हीटर लगाने से गर्म होने वाली हवा अपनी कम कसाफत की वजह से आसानी से ऊपर की जानिब उठती है और छत के करीब की ठंडी हवा ज़्यादा कसाफत की वजह से नीचे आकर गर्म हो जाती है। इसी के बरखिलाफ छत के करीब लगे हुए एयर कंडीशनर के ज़रिए सर्द होने वाली हवा अपनी ज़्यादा कसाफत की वजह से नीचे की तरफ जाने लगती है, जबकि फर्श के करीब की गर्म हवा अहमाली लहरों की वजह से ऊपर की जानिब उठती है और फर्श के करीब ठंडक रहती है। इसीलिए कमरे में हीटर यानी गरमाला नीचे और एयर कंडीशनर ऊपर लगाया जाता है। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे, साइंसी वजूहात लिखिए। इसका अलिफ है मामूली कांच की बोतल में उबलता हुआ पानी डालने पर वो तड़क जाती है, लेकिन बोरोसिल से बनी कांच की बोतल में उबलता हुआ पानी डाला जाए तो वो नहीं तड़कती। इसका जवाब है मामूली कांच की बोतल में उबलता हुआ पानी डालने पर वो गर्म पानी से मस करने वाली सतह तेज़ी से फैलती है,
इस तरह से हरारत का ईसाल तेज़ी से नहीं होता। इस हिस्से के मुकाबले बोतल का मुतसिला हिस्सा गर्म नहीं होता, इसलिए वो फैलता ही नहीं। दो मुतसिला हिस्सों में गैर मसावी फैलाव की वजह से कांच की बोतल तड़क जाती है। बोरोसिल में हरारत का ईसाल यकसा और बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से फैलाव भी यकसा रहता है, इसलिए बोरोसिल की बोतल नहीं तड़कती। अब ये देखेंगे, मौसमी गर्मा में टेलीफोन के लटकते हुए तार मौसमी सरमा में सीधे हो जाते हैं। क्यों? इसका जवाब है मौसमी गर्मा में तार के अतराफ का दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए टेलीफोन के धाकी तार हरारत की वजह से फैलकर झूलने लगते हैं। इसके बरक्स मौसमी सरमा में तार के अतराफ का दर्जे हरारत निस्बतन कम रहता है, इसलिए तार सुखड़कर तन जाते हैं और सीधे हो जाते हैं। अब जीन देखेंगे, मौसमी सरमा में घास पर शबनम के कतरे नजर आते हैं। तो इसका जवाब है हवा में आबी बुखारात समाने का इन्हिसार अतराफ के दर्जे हरारत पर होता है। सर्दियों में रात का दर्जे हरारत कम होने से हवा में बुखारात समाने का अमल भी कम हो जाता है। दर्जे हरारत कम होने की वजह से बुखारात की तकसीफ होती है, इसीलिए वही बुखारात मौसम सरमा में शबनम के कतरों के रूप में हमें घास पर नजर आते हैं। दाल है, मौसम सरमा की रात में लोहे का खंबा लकड़ी के डंडे से ज़्यादा सर्द महसूस होता है। तो इसका जवाब है लोहा हरारत का अच्छा मौसिल है और लकड़ी हरारत की गैर मौसिल है। सर्दियों में माहौल का दर्जे हरारत हमारे जिस्मानी दर्जे हरारत से बहुत कम होता है। ऐसे वक्त में लोहे की सलाख छूने पर हरारत हमारे जिस्म से लोहे की तरफ मुंतकिल होती है, इसलिए लोहे की सलाख हमें ठंडी महसूस होती है। लकड़ी के डंडे को छूने पर हमारे जिस्म से हरारत लकड़ी की तरफ मुंतकिल नहीं होती, क्योंकि लकड़ी हरारत की गैर मौसिल है, इसलिए लकड़ी का डंडा हमें सर्द महसूस नहीं होता। उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।